नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। मैं रूही लेकर आई हूं आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। चुनाव, अपराध, प्रशासन या जनता की आवाज, हर खबर पर हमारी नजर। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक है S7 स्कूल, सोनीपत। गन्नौर थाना पुलिस ने अवैध गोलियां और खोल रखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी प्रदीप उर्फ सोनू, जो सोनीपत के गांव बजाना कलाम का रहने वाला है, को पुलिस ने गांव मोई माजरा के पास पकड़ा। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि प्रदीप के पास अवैध गोलियां और खोल है। जब पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसकी जेब से 7 खाली खोल और 2 जिंदा गोलियां 7.65 mm की, साथ ही एक और जिंदा गोलियां बरामद हुई। इस मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत थाना गन्नौर में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। गोहाना क्राइम यूनिट की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी आशीष, जो रोहतक के लाखन माजरा का रहने वाला है, को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पहले आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया जा चुका था। पीड़ित मोहित ने शिकायत दी थी कि 15 अप्रैल 2023 को अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए और अपनी मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी कर दी थी, लेकिन 18 अप्रैल को जब वह अपनी मोटरसाइकिल लेने गया तो वह गायब थी। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल पहले ही बरामद कर ली थी और आरोपी को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। सोनीपत में शहर की पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए SMDA सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को एक बड़ी योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को लघु सचिवालय में हुई मीटिंग में DS ढेसी ने कहा कि कुंडली म्युनिसिपल कमेटी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइन से जुड़े कामों की टेंडर प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरी की जाए और नगर पालिका की जमीन तुरंत ट्रांसफर की जाए। ताऊ देवीलाल पार्क का विकास और कुछ मास्टर रोड व सेवाएं भी SMDA को सौंपी जाएगी। सेक्टर 4 में खेल परिसर बनाने और खरखौदा के विकास के लिए भी योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यमुना में बिना साफ किए पानी को जाने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया। बैठक में जिले के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। थाना कुंडली की पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सागर है, जो सोनीपत के छतेरा गांव का रहने वाला है। युवती ने शिकायत दी थी कि दिसंबर 2023 में एक शादी में सागर से उसकी मुलाकात हुई और सागर ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जब युवती ने शादी करने की बात कही तो सागर ने उसे धमकी दी और शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गोहाना में बिजली विभाग के JE सुनील कुमार का ट्रांसफर एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। उन्होंने ईमानदारी से काम करते हुए एक व्यक्ति को बिजली चोरी करते पकड़ा और 1,60,000 रुपए का जुर्माना किया। आरोप है कि वह व्यक्ति एक मंत्री का करीबी था, जिसने पहले JE को धमकी दी और फिर उनका ट्रांसफर करवा दिया। इस ट्रांसफर के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार 5 दिन से 2 घंटे की हड़ताल कर धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सुनील कुमार की बदली वापस नहीं होती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। सोनीपत में अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और भी तेज हो जाएगी। जिला पुलिस को एक नई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन मिली है, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इस वैन में ड्रग डिटेक्शन किट, फिंगरप्रिंट किट, DNA किट और अन्य जरूरी उपकरण हैं, जिससे घटनास्थल पर ही साक्ष्यों का परीक्षण किया जा सकेगा। अब पुलिस किसी भी आपराधिक घटना का प्राथमिक परीक्षण मौके पर ही कर सकेगी और तुरंत रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी। यह वैन सोनीपत समेत प्रदेश के 4 जिलों में उपलब्ध है। पुलिस आयुक्त नाज़रीन भसीन ने इस वैन का निरीक्षण किया और इसके फायदों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यह वैन साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे फ्रिज और जनरेटर, जिससे जांच में कोई देरी नहीं होगी। इस वैन से फॉरेंसिक जांच तेज होगी और न्याय की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जा सकेगा। गन्नौर क्राइम यूनिट की पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में अतुल त्यागी को गिरफ्तार किया है। वह सोनीपत के गांव बड़ी का रहने वाला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अपने हाथ में एक स्टील की डोली में नशीले पदार्थ लेकर जा रहा था।
जब पुलिस ने उसे शनि मंदिर के पास पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो डोली में अफीम और उसकी जेब में हीरोइन मिली। अफीम का वजन 812 ग्राम और हीरोइन का वजन 24 ग्राम था। आरोपी के पास इन पदार्थों का कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि रबी सीजन 2024-25 में खेतों में फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए जिले से लेकर गांव तक कमेटियां बनाई गई हैं। इस कमेटियों में जिला, उपमंडल, खंड और गांव स्तर के अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि गेहूं की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष ना जलाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। सरकार ने अवशेष जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, इसीलिए किसान इसका सही तरीके से प्रबंधन करें। हरियाणा में इन दिनों गेहूं की कटाई चल रही है, लेकिन किसानों को मौसम और आगजनी से दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ बेमौसम बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया है, तो दूसरी तरफ खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों से चिंगारी निकलकर आग लग रही है। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन चडूनी गुट ने गोहाना में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेता सत्यवान नरवाल ने कहा कि सरकार तुरंत गिरदावरी करवाए और किसानों को मुआवजा दे, क्योंकि कई किसानों के पास अब पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचा है। किसानों ने कहा कि जिनका नुकसान हुआ है उन्हें सरकार से पूरी मदद मिलनी चाहिए। सोमवार को हल्का विधायक देवेंद्र कादियान ने अपने निजी कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जहां लोग पेंशन, बिजली पानी और खराब सड़कों जैसी समस्याएं लेकर पहुंचे। विधायक ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। टेहा गांव के लोगों ने गांव को नगर पालिका में शामिल करने की मांग की। उम्मेदगढ़ ने नाले और पुरखास राठी ने खाल की मरम्मत की मांग रखी। बली कुतुबपुर से चमराड़ा रोड की खराब हालत पर उसका दोबारा निर्माण कराने की बात कही गई। विधायक ने कहा कि जनता की सेवा करना उनका धर्म है। आज सोनीपत की पुलिस लाइन में जनरल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस परेड का निरीक्षण सहायक पुलिस आयुक्त क्राइम राजपाल ने किया। उन्होंने पुलिस लाइन में बनी सभी दफ्तरों, कोर्ट और परेड ग्राउंड में खड़े वाहनों की जांच की और सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।